अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सर्दियों की बेहद ख़ास सौगात इम्यूनिटी बूस्टर पंजीरी, जो कि बहुत ही हेल्दी है और हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है हर तरीके से। और ये जिन लोगों को कमर दर्द, सर दर्द या हड्डियों के दर्द की प्रॉब्लम होती है, या जो लोग थके थके रहते हैं, उनके लिए बेस्ट फार्मूला है। दिमागी कमजोरी हो या फिर बालों, स्किन या फिर नेल्स की प्रॉब्लम हो, तमाम चीज़ों की हल एक रेसिपी में है। और ये न्यू मॉम या फिर दूध पिलाने वाली माओं के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो देरी किस बात की, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन ले लेना है, जिसमें कि हमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। तो यहाँ पर हमें टोटल घी 1 कप लेना है, यानी 250 ml। और जब पैन गर्म हो जाए तो हम इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे और 100 ग्राम हमें गोंद लेना है, यानी कि आधा कप। और हमें इसे 2 से 3 बेचे में इसे फ्राई कर लेना है, इस तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम में लगातार चलाते हुए। तो इस तरह से हमें लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो ये मोतियों की तरह हो जाएंगे और इस तरह से। और जब आप इसे दबाएंगे तो एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें लगातार चलाते हुए इसे फ्राई कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि जो पंजीरी है उसे आप देसी घी में ही बनाइएगा, क्योंकि देसी घी के वेस्ट होते हैं, तेल वगैरह मत यूज करिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो गोंद इस्तेमाल किया है, ये बबूल का गोंद है, जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट स्ट्रोक से बचाता है और ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो न्यू मॉम होती है, जो प्रेगनेंसी के बाद जो जच्चाई होती है, उनके लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। तो इस तरह से हमें 2 बैचों में फ्राई कर लिया है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक प्लेट में। तो इस तरह से हमारे सारे गोंद फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे रख देंगे एक साइड में। अब हमें फिर से उसी पैन में 1 से 2 टेबलस्पून घी डाल देना है और उसे गरम कर लेना है मीडियम फ्लेम में। और यहाँ पे हमने लिया है 60 ग्राम मखाने, यानी 4 कप। और इसे लगातार चलाते हुए हमें रोस्ट कर लेना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें रोस्ट कर लेना है। मखाने प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, हेल्दी हार्ट, डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह से मखाने हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और रख देंगे साइड में। अब हमें बाकी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। तो उसी पैन में 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे और घी को गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे आधा कप काजू, यानी कि 100 ग्राम। और साथ में डाल देंगे आधा कप अखरोट, यानी कि 100 ग्राम। और साथ में डाल देंगे बादाम आधा कप, यानी कि 100 ग्राम। और साथ में डाल देंगे पिस्ता, यानी कि 50 ग्राम। तो इस तरह से हमें सारे ड्राई फ्रूट्सों को फ्राई कर लेना है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है आप उसे यूज कर लीजिएगा, और जो नहीं है आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें लगातार चलाते हुए ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। हमें इसका कलर नहीं बदलना है, बस हल्का क्रंची फॉर्म में आ जाए उतना ही हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम में। और जब 1.5 से 2 मिनट हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे 2 कप नारियल ग्रेट किया हुआ, यानी वेट के हिसाब से देखा जाए तो ये 100 ग्राम होगा। तो इसे भी डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें रोस्ट कर लेना है मीडियम फ्लेम में। सिर्फ गोंद को ही हमें हाई फ्लेम में फ्राई करना है, बाकी ड्राई फ्रूट्स को मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। तो इस तरह से हमें इसका ज़्यादा रंग नहीं बदलना है, बस हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। जब ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाएगा तो हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। अब हम फिर से डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून घी और उसे गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। और इसमें डाल देंगे हाफ कप पम्पकिन सीड, और साथ में डाल देंगे हाफ कप मेलन सीड, और साथ में डाल देंगे हाफ कप सिसमे सीड, और साथ में डाल देंगे हाफ कप किशमिश। और हमें इन सब को रोस्ट कर लेना है। और साथ में डाल देंगे 30 ग्राम फ्लैक्स सीड। और हमें इन सब सीड को फ्राई कर लेना है लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम में। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। अगर आपके पास ये सब सीड नहीं है, यानी कि अगर मेलन सीड नहीं है, पम्पकिन सीड नहीं है, सिसमे सीड नहीं है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी पंजीरी अच्छी लगेंगी, क्योंकि ये सब की अपनी हेल्थ बेनिफिट है, इसीलिए मैं इन सब को यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें लगातार चलाते हुए इन सब को हल्का रोस्ट कर लेना है, हमें इनका कलर नहीं बदलना है।
इन सीडों को हमें फ्राई करने में 1.5 से 2 मिनट लगा। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे रख देंगे एक साइड में। तो सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड फ्राई हो चुके हैं। अब हम उसी पैन में 1 से 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे और हमने यहाँ पे 250 ग्राम सूजी लिया है और इसे हमें रोस्ट कर लेना है मीडियम फ्लेम में। तो इस तरह से हमें लगातार चलाते हुए सूजी को फ्राई कर लेना है, यानी कि रवा। तो इस तरह से हमें इसे हल्का फ्राई कर लेना है, ज़्यादा कलर नहीं बदलना है, बस हल्का सा कलर आ जाए उतना तक ही हमें इसे फ्राई कर लेना है लगातार चलाते हुए। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें इसे मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगी। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसका कलर इस तरह से हल्का गोल्डन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसका बस गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है। तो रवा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमें इसे निकाल देंगे एक प्लेट में और इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम बची हुई घी डाल देंगे। यहाँ पे टोटल मैंने 250 ग्राम घी यूज किया है और जब घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 250 ग्राम गुड़ डाल देंगे और साथ में डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी और इसी पानी में हमें गुड़ को पिघलाना है। इस तरह से हमें लगातार चलाते हुए गुड़ को पिघला लेना है। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें पिघला लेना है। पंजेरी में मिठास लाने के लिए हम गुड़ का यूज कर रहे हैं। तो आप अगर गुड़ का यूज नहीं करना चाहते तो फिर आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं। आप चीनी को इस तरह से पिघला के और उसे डाल लीजिएगा। तो हमारा गुड़ इस तरह से पिघल चुका है, आप देख सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख के इसे ठंडा कर लेंगे। हमें यह गुड़ का कोई चाशनी नहीं तैयार करना है, बस इस तरह से हमें बस गुड़ को पिघला लेना है पानी से। तो चाशनी नहीं बनाना है बस। तो गुड़ पिघल चुका है, अब इसे रख देंगे एक साइड में और इसे ठंडा कर लेंगे। तो गुड़ भी पिघल चुका है, ड्राई फ्रूट्स भी सारा रोस्ट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं ड्राई फ्रूट्स को निकाल रही हूँ एक प्लेट में गार्निशिंग के लिए। तो इस तरह से हमें ड्राई फ्रूट्स और सीड को निकाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए। आप चाहे तो बगैर गार्निशिंग के भी पंजीरी बना सकते हैं। अब हमें बाकी के बचे हुए ड्राई फ्रूट्स और गोंद को पीस लेना है। तो हमें एक मिक्सर जार ले लेना है और इस तरह गोंद को डाल देंगे और हमें एक इसका फाइन पाउडर बना लेना है इस तरह से। ध्यान रखिएगा कि गोंद को हो ना दरदरा मत पीसिएगा, क्योंकि इसके चंक्स जो आते हैं तो दांतों में चिपकते हैं। तो हमें इसका एक फाइन पाउडर बना लेना है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में। अब उसी जार में हम मखाना को डाल देंगे और इससे भी इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे इस तरह से। इसे भी और गोंद के मिक्सर में इसे भी डाल देंगे। अब उसी मिक्सर में हम फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें डाल देना है और इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेना है। अगर आप बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप फाइन पाउडर भी बना लीजिएगा। तो इस तरह से डाल देंगे उसी बाउल में, उसी मिक्सर में। और अब हम इसमें बाकी के जो सीड फ्राई करके रखे थे उसे भी डाल देंगे और इसका भी एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। अब हम इस मिक्सर को भी डाल देंगे उसी बाउल में जिसमें हमने रखे थे ड्राई फ्रूट्स और गोंद को। तो इस तरह से हमें डाल देना है। अब हमने जो रोस्ट करके रखे थे रवा उसे भी डाल देंगे उसी मिक्सर में और साथ में 1 चम्मच डाल देंगे सोंठ यानी अदरक का पाउडर और साथ में डाल देंगे 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर। आप चाहे तो सौंफ का पाउडर भी 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। अब हमें इन्हें खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है इमली, ताकि हर तरफ से मिक्स हो जाए। सारे ड्राई फ्रूट्स, गोंद, रवा सब इवनली मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमें हाथों से मिक्स कर लेना है। तो सारे मिक्सर की अच्छी सी मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो गुड़ के सिरप बना के रखे थे उसे। तो इस तरह से सारे गुड़ को हमें डाल देना है और इसे खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। गुड़ जो है ना वो रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए।
तो इस तरह से हम सारे मिक्सर को मिला देंगे। तो खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। इस तरह से ये जो पंजेरी है ना बिल्कुल खिली खिली रहती है। इस तरह से जब ये रूम टेम्परेचर पर हो जाती है तो एकदम खिली खिली रहती है। देखिए इस तरह से इसकी ये बाइंडिंग नहीं होगी, लड्डू के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिल्कुल खिली खिली रहेगी इस तरह से। जब आपकी पंजेरी रूम टेम्परेचर पर आ जाए, बिल्कुल भी गर्माहट ना हो, तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में 1.5 से 2 महीने फ्रीज के बाहर रख कर आप इसे यूज कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा लंबी सेल्फ लाइफ चाहिए होगा तो इसे फ्रीज में रख कर आप 5 से 6 महीने कंज्यूम कर सकते हैं। काफ़ी लंबी सेल्फ हो जाती है। तो बस हमारी पंजीरी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त पंजीरी बनके तैयार हुई है। तो बस आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। ये विंटर का सौगात है। ये पंजीरी बहुत ही हेल्दी होती है और शरीर को गर्माहट देती है, बहुत ही बेनिफिशियल है ये पंजीरी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। आप कोई भी इसे खा सकता है, बड़े हो या बच्चे सभी खा सकते हैं इस पंजीरी को। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अपने बड़ों के बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं, सभी को खिलाएं, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। आप इसे सुबह में खा सकते हैं नाश्ते के बाद, या फिर शाम को खा सकते हैं चाय से पहले, बट लिमिटेड में खाएं क्योंकि ये बहुत ड्राई फ्रूट्स है वो गर्म होती है, इसीलिए आप इसे 2 से 3 चम्मच खा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कितने ज़बरदस्त हमारी पंजीरी बनके तैयार हुई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए अंजुम कुक होम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।